जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। आपका स्कोर जो है 50 में जो है कम से कम जो है आपको 45 प्लस आना चाहिए। तो लास्ट तक जो रहिएगा, अपना स्कोर जो है वो बता कर जाइएगा। लास्ट में जो है आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वो है किडनी यानी ब्रिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, किडनी। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व जो है वो अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है। तो कितने समय में जो है वो एक चक्कर पूरा करता है। तो याद रखिएगा 24 घंटे में जो है वो एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि मानसून भारत में कब आता है। तो मानसून जो है भारत में जो है वो गर्मियों में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, गर्मियों में जो है भारत में मानसून आता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ है। तो गंगा और यमुना नदी का संगम जो है वो कहाँ पे है। तो याद रखिएगा प्रयागराज में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो किस लिपि में जो है वो लिखा गया है। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखा गया है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत में संसदीय प्रणाली जो है वो ली गई है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश से ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड देश से ली गई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है वो कब हुआ। तो याद रखिएगा 1951 में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1951 में जो है वो भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है वो क्या है। तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है होता है माध्यम में परिवर्तन कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो माध्यम में परिवर्तन कारण होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी को जो है वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ। तो याद रखिएगा ये जो है वो हुआ था ब्रिटेन देश में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ब्रिटेन देश में हुआ था। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह ने जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। तो साबरमती आश्रम के लिए जो है वो कौन जो है वो प्रसिद्ध था। तो याद रखिए यहाँ पे अहमदाबाद जो है वो प्रसिद्ध था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद जो है वो प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था। तो याद रखिए 1919 ईस्वी को जो है पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो 1919 ईस्वी को
हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो रेगिस्तान की भूमि के रूप में जो है वो किस राज्य को जाना जाता है? तो राजस्थान नाम को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान नाम को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? एक चक्कर को जो है परिक्रमण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है परिक्रमण कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, दिल्ली में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 25 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति जो है वो खाद्य उत्पादन से थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो, खाद्य उत्पादन से संबंधित थी हरित क्रांति, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वो है कृषि क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र जो है भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो ट्रोपोस्फियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है ट्रोपोस्फियर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है कुमार गुप्त ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है हुआ था 1885 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? किसने जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित, याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है जर्मनी में जो है ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस प्रकार का पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो है वलित पर्वत। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, वलित पर्वत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो सिक्किम राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सिक्किम राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के जो है वो कितने सदन है? तो याद रखिए यहाँ पे 37 का जो है वो हो जाएगा 2 सदन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, भारतीय संसद के जो है वो 2 सदन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है इस संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो है 11। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो है 11, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो हुआ था 1952 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो 1952 में जो है भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का पहला बैंक जो है वो कौन सा था, तो याद रखिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1950 में जो है वो योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1950 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि मुद्रास्फीति किसका परिणाम है। तो मुद्रास्फीति जो है वो किसका किसका परिणाम है, तो याद रखिएगा ये जो है वो है मांग की वृद्धि की और पूर्ति की कमी की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो हो जाएगा H2O। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा H2O। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो क्या कहता है, तो याद रखिएगा न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो कहता है हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील है जो है वो कौन सी है, तो चिल्का झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चिल्का झील है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में से है। तो किस अनुच्छेद में से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो अनुच्छेद 368 में से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है आर्टिकल 368 से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है। तो हरे रंग का जो है वो क्या महत्व है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो विकास और उर्वरता की प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, विकास और उर्वरता की प्रतीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 1930 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1930 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर जो है 50 में कितना रहा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।